प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन की घोषणा कर दी है। इसका इंतजार काफी वक्त से हो रहा था और अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसे एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के बज़ के बीच इंडियन स्पेस एसोसिएशन में भारत के कई प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि ये है क्या, क्यों जरूरी है और इसका मकसद क्या है। सबसे पहले बात कि ये है क्या। इंडियन स्पेस एसोसिएशन अंतरिक्ष से जुड़ी पॉलिसीज पर काम करेगा और सरकार के साथ काम करेगा। स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सरकार के साथ लाकर काम भी यही संघ करवाएगा। नए स्पेस स्टार्टअप्स और नई स्पेस तकनीकों पर भी ये संघ काम करेगा, जिससे भारत को दुनिया में स्पेस सेक्टर में नए और ऊंचे मुकाम दिलाए जा सके। इंडियन स्पेस एसोसिएशन में सरकारी, गैर सरकारी, डिफेंस, टेक, कम्युनिकेशन समेत कई सेक्टर के लोग भी शामिल हैं। इनमें खासकर वो लोग हैं जो किसी भी तरह से अंतरिक्ष संबंधी सेवाएं लेते हों। इंडियन स्पेस एसोसिएशन में कौन कौन पार्टनर है, अब आपको ये भी बता देते हैं। ISPA के संस्थापक सदस्यों में L&T, टाटा ग्रुप का नेल्को, वन वेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वॉलचंद नागर इंडस्ट्री, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा बाकी मेंबर्स में गोदरेज, अजिस्टा BST, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BEL, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैक्सर इंडिया शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे लॉन्च किस मकसद से किया है, अब आपको ये भी बता देते हैं। भारतीय अंतरिक्ष संघ का मकसद स्पेस सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाना और देश को इस क्षेत्र में आगे लेकर जाना है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लिए सभी सुविधाएं और मौकों को सुनिश्चित करना है ताकि उनके लिए काम करने लायक माहौल बनाया जा सके। इसके अलावा जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये है कि स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में दुनिया में काफी काम हो रहा है और ऐसे में भारत मौका नहीं गंवाना चाहता। देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भी ये संघ काम करेगा ताकि पूरे देश में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके। 5G मोबाइल कनेक्टिविटी और नई तकनीक के लिए मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के साथ मिलकर भी ये संघ काम करने वाला है। साथ ही ऐप बेस्ड कंपनीज को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ग्लोबल वीडियो चैनल्स, DTH, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट्स, पोजीशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सिस्टम के लिए ये संघ काम करेगा। स्टार्टअप की आइडिया और प्रोडक्ट्स को सरकार तक पहुंचाने का काम भी यही संघ करेगा। कम्युनिकेशन के अलावा ये संघ धरती की बेहतर मैपिंग के लिए भी काम करेगा। इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की नई तकनीक बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए काम होगा। इससे सरकार को आपदा प्रबंधन, कृषि, जंगल, मछली उत्पादन और रक्षा के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र की मौजूदा सरकार स्पेस सेक्टर को लेकर काफी कमिटेड नजर आई है। साल 2020-21 के आम बजट में केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के लिए 13,479 करोड़ 47 लाख का बजट जारी किया था, जो कि 2019-20 के मुकाबले 7.5% ज्यादा है। यहाँ तक कि 2015-16 के बजट के मुकाबले आखिरी बजट 45.2% ज्यादा था।